हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था नवोदय में मेस खाना वगैरह का क्या व्यवस्था है, क्या क्या खाना मिलता है। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने क्लास 6 से 12th की पढ़ाई जो है नवोदय से किया है। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अभी के साथ साथ फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएंगी जहाँ पे आपको सीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है और मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको हेल्प करूँगा। तो आज बात करनी थी मेस के बारे में। तो देखिए, पूरे इंडिया में अब है क्या कि हर जगह जो खाना है अपने उस समय के हिसाब से मिलता है। ठीक है, खाना अच्छा होता है। और एक अच्छी बात ये है कि इसका जो है एक टाइम टाइम पे मीटिंग होता रहता है, जिसमें जो भी क्लास लीडर है, हाउस लीडर्स है, स्कूल कैप्टन है, वो सभी जाते हैं। लगभग वहीं 1 से 2 महीने के भीतर सबका मीटिंग होता है, उसमें डिसाइड होता है कि क्या क्या खाना मिलेगा। तो बेसिक तो पता ये है कि सुबह में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ठीक है, लगभग 8 बजे के आसपास में, 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट मिलता है। वो डिपेंडिंग ऑन की समर विंटर सब में अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। फिर आपको 2 बजे लंच होता है, इवनिंग में इवनिंग स्नैक्स मिलता है, और रात को डिनर मिलता है 8:30 के आसपास में। ठीक है, तो ये तो बेसिक है जो हमेशा मिलता ही मिलता है। अब बाकी जो है कुछ स्पेशल दिन होते हैं, जैसे किसी टीचर का जो है फेयरवेल होता है उसमें, या फिर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल है, कोई सांसद है, विधायक है, वो लोग जब आते हैं तो वैसे दिनों में कुछ स्पेशल खाना मिलता है। ठीक है, अलग अलग, जिसमें बाहर सभी लोग आते हैं। तो ये सब चीज़, बाकी जो है खाना अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को जो चिंता होता है बच्चों की, हाँ ये खाना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी बनाया जाता है ना, वो जैसे एनवीएस का जो सबसे बड़ा एक रूल होता ही होता है कि सबसे पहले जो है हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, पढ़ाई जो है यहाँ पे पढ़ाई सेकेंडरी माना जाता है। ठीक है, मानने के लिए कहा जाता है कि पढ़ाई हमारे लिए सेकेंडरी है। सबसे पहला जो है वो सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इसको ध्यान में रखते हुए कि कितना प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, सब कुछ का लिस्ट तैयार करने के बाद में ही एक नॉर्मल सबसे पहले भेजा जाता है। ठीक है, सारे स्कूल में कि हाँ ये सब खाना आपको देना है। बाकी चिकन, अगर नॉन वेज वेज की बात करते हैं तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे मैं खुद 2 नवोदय से रहा हूँ। पहले मैं 5 साल JNV ईस्ट चंपारण में बिताया, तो वहाँ पे लगभग महीने में 2 बार होता था। ठीक है, महीने में 2 बार मिलता था। वहीं जब मैं कर्नाटक बेंगलोर गया तो वहाँ पे कोई फिक्स नहीं था। कभी कभी 2 हफ्ते में लगातार मिल गया, तो कभी छोड़ करके। और वहाँ के फेस्टिवल्स अलग होते हैं, तो अलग अलग दिन भी होते हैं। किसी और सबके अलग अलग कारण होते हैं, उसके कारण मेस में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो वही बोल रहा था कि सबका जो मेस शेड्यूल है और जो फ्रीक्वेंसी है चिकन के लिए, ठीक है, नॉन वेज का, जिन जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए अलग दूसरा बनता है। ठीक है, मतलब पनीर मिलता है उनके जगह पे। बाकी हफ्ते में 2 बार अंडा, खीर, ये सब मिलते रहता है। ठीक है, मतलब खाना कुल मिला के खाना अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। आपके पोषण तत्वों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ तैयार किया जाता है। बाकी तो ठीक है। और आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। बाकी अभी मैं और बहुत सारे टॉपिक्स सोचा हूँ आपको गाइड करने के लिए। बहुत ज़्यादा मैं प्रिपरेशन से लेकर के बातचीत करूँगा, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अभी जब तक आप इस प्रिपरेशन फेज में हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी
नवोदय पहुँचे, ठीक है। अच्छा से तैयारी करें और एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि इसके बाद थोड़ा लाइफ काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके बाद में आपके पास सोचने के लिए बहुत कम चीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर चली जाती है। सरकार जो है आपको कहाँ भेजना है, क्या करना है, वो सब चीज़ सरकार देखती है। और उसके बाद में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से जुड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद का भी आपका चिंता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो का मकसद समझ में आ गया होगा। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।